उत्तराखंड का डेटा भी आ चुका है। उत्तराखंड की तस्वीर इस वक्त क्या नजर आ रही है, इस सर्वे का क्या इशारा है, आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। बिल्कुल, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। अखिलेश और उत्तराखंड में आखिर क्या चुनावी इस वक्त बयार किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से डेटा अपने दर्शकों के सामने, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है ये, जो बताएगा कि मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, उनके जहन में क्या चल रहा है, आखिर किसकी तरफ उनका भरोसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके दावे में दम। इससे ये भी एक इशारा जरूर मिलेगा। तो जल्दी से उत्तराखंड की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। और देखिए, 2024 का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 5 सीटें उत्तराखंड की, जिसमें 5 पर यहां पर जो है वो बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड पर 5 सीटें, यानी बीजेपी का क्लीन स्वीप उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। इस सर्वे के लिहाज से उत्तराखंड की 5 सीटें, जहां कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही किसी अन्य के खाते में कुछ जाता हुआ दिख रहा है, और यहां सबसे आगे दिखाई दे रही है तो वो एक ही पार्टी है, बीजेपी, जो क्लीन स्वीप इस बार चुनावों में कर सकती है। सर्वे के मुताबिक तो 5 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही है उत्तराखंड में। देवभूमि का यह मिजाज है, देवभूमि की जनता, और सर्वे के मुताबिक यहां क्लीन स्वीप बीजेपी का। अखिलेश, यहां पर जबरदस्त जीत होती हुई नजर आ रही है, और इस सर्वे के मुताबिक 63% वोट मिलता हुआ दिख रहा है बीजेपी को, यानी बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अजय सेतिया जी, इस पर मैं आपसे बात करूं उससे पहले के शर्मा जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने सर्वे अभी दिखाया है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये चुनाव में किस पार्टी को कितनी बढ़त है उसकी एक दिशा तय करती है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर की बात थी, तो मैं बहुत आश्वस्त हूं वहां को लेकर कि जिस ढंग से घाटी में खासकर युवाओं के लिए जितना विकास का कार्य हुआ है, और युवा वहाँ के इतने उत्साहित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को लेकर, और जिस ढंग से खेल जगत हो या रोजगार की दृष्टि पर हो, सब में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि घाटी में हमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जम्मू में तो खैर है ही, लेकिन एक बात और कह दूं, अभी हो जाएगा। मैं बिल्कुल इस बात के लिए आशान्वित हूं, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति, आप समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति भी तो देखिए। आप अब उमर अब्दुल्ला का बयान देखिए, आप मुफ्ती का बयान देखिए, आपस में ही ये गुपकार जो गठबंधन था वो तो उन्होंने खुद ही मान लिया कि ये खत्म हो चुका है, ठीक है, और इसमें कुछ बचा नहीं है। तो एक तो गठबंधन नहीं है, आपसी जो वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है विपक्ष की, वो पूरी तरह से समाप्त है। और गठबंधन पर जो हमला कर रहे हैं कांग्रेस की नेता मेरे साथ जुड़ने वाली कुछ ही देर में, रितु चौधरी, उनसे मैं जवाब लूंगा। लेकिन अजय सेतिया जी, उत्तराखंड पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या कांग्रेस की स्थिति ये हो जाएगी शून्य? देखिए, लोकसभा चुनावों का जहां तक सवाल है तो वहां पर कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, एक ठाकुर है, एक ब्राह्मण है, एक दलित है। 2 सीटें अभी खाली पड़ी हैं, हरिद्वार की और पौड़ी गढ़वाल की। मुझे ऐसा लगता है कि पौड़ी गढ़वाल में अगर भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष, जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी है, अगर वो इधर आ जाते हैं तो वो सीट उनकी कंफर्म होती है, अदरवाइज वहाँ पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसी तरह हरिद्वार में अगर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं तो फिर भी मुकाबला कड़ा होगा हरिद्वार में। क्योंकि आप देखिए तो हरिद्वार की स्थिति है अभी, क्योंकि इस ओपिनियन पोल को हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पहले उम्मीदवार तो सामने आए, फिर उस पर डिपेंड करता है कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। हरीश रावत वहां पर चुनाव लड़ते रहे हैं, एक बार वहां से एमपी बने भी हैं, उसके बाद वो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। तो हरिद्वार में मैं समझता हूं कि अभी तक उम्मीदवार अगर आमने सामने आएंगे, जो पता चलेगा कि किसको टिकट दिया है, तो उस वक्त डिपेंड होगा कि क्या रिजल्ट आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।